नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन 9 टुडे, आम जनता की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बजट सत्र का आज 10वां दिन। कर्नाटक डिप्टी सीएम के बयान पर संसद में हंगामे के आसार। कल रिजिजू खड़गे की बहस हुई थी। संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 10वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में आज मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार के बयान पर फिर से हंगामा हो सकता है। सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान का अपमान किया है। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, बाबा साहेब के संविधान को कोई बदल नहीं सकता, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसकी रक्षा के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की, आप भारत तोड़ रहे हैं। दरअसल डिप्टी सीएम शिव कुमार ने 23 मार्च को कर्नाटक के एक कार्यक्रम में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कहा था कि संविधान बदल देंगे। 24 मार्च भाजपा ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। सपा सांसद पोस्टर लेकर सदन में आए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई। रिजिजू सदन पहुंचे और कर्नाटक के डिप्टी सीएम को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं मामला बढ़ने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार ने कहा, मैंने संविधान बदलने की बात नहीं कही, ये लोग बीजेपी गलत बातें फैला रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। 21 मार्च शाह ने कहा, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला। आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद नासुर बने थे। हमें पिछली सरकार ने इसे विरासत में दिया था। 2014 में हमारी सरकार बनी तो हमने तीनों मोर्चों पर मुकाबला किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं से हुई मौतों में 70% कमी आई है। 20 मार्च डीएम के सांसदों की टी शर्ट पर परिसीमन के विरोध के नारे लिखे थे। टी शर्ट पर लिखा था, तमिलनाडु लड़ेगा और जीतेगा। ये देखकर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि सांसद जब टी शर्ट बदल कर आएंगे तभी सदन चलेगा। 19 मार्च बजट सत्र के छठे दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकी घटनाओं पर केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, पहले आतंकवादियों का महिमामंडन किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। मोदी सरकार में आतंकवादी घटनाओं में 71% की कमी आई है और आतंकवादी अब या तो जेल जाएंगे या जहन्नुम जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा, महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है। देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी है। महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए और महाकुंभ के उत्साह उमंग को महसूस किया। देश की सामूहिक चेतना का नतीजा महाकुंभ के दौरान देखने को मिला। युवा पीढ़ी भी पूरे भाव से महाकुंभ से जुड़ी। राहुल गांधी ने मोदी के महाकुंभ पर दिए वक्तव्य पर कहा, मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता था। कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। होली की छुट्टियों के बाद सोमवार को बजट सत्र के दूसरे फेज का चौथा दिन था। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के 10 सांसदों ने पूरे दिन सदन की कार्यवाही रोककर डुप्लीकेट वोटर आईडी पर चर्चा की मांग की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन 9 टुडे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।